वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई का अपोजिशन अलायंस भी अंदरूनी इख्तलाफात की नजर हो गया। अपोजिशन अलायंस में असद कैसर के लीड करने पर अली अमीन ग्रुप ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद से मुलाकातों के दौरान अली अमीन को इत्तेमाद में न लेने पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया। अली अमीन के तहफ्फुजात के बायस जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ताहाल बाकायदा इत्तेहाद में शमूलियत न की। तफसीलात जानते हैं जायदा राव से। जायदा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस मना रही है। अपोजिशन से मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान से भी काफी मुलाकातें हो चुकी, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान की जमात ने बाकायदा जो है इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर से उनके तहफ्फुजात, उनका कहना है कि अली अमीन गंडापुर को मेरे सामने बिठाया जाए, जो तहफ्फुजात उनको है मैं बयान करूँ, जो वो बयान करेंगे मैं भी सुनूंगा और पॉइंट्स बनाए जाए। दूसरी जानिब असद कैसर इस ग्रैंड अलायंस को लीड कर रहे हैं पीटीआई की जानिब से और तमाम जो है मामला वो देख रहे हैं। इस पर अली अमीन गंडापुर को थोड़े से खदशात हैं कि मुझे भी अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मैं वज़ीर आला हूं, मुझे भी इत्तेहाद में लेना चाहिए, तो ये खुद ही मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद सिंध में जो है मुलाकातें की, वहां पर अली अमीन गंडापुर ने खुद जाने का फैसला किया, लेकिन कोई नागरिक वजूहात तो नहीं जा सकते। मुलाकातें सिंध की क़यादत से नहीं हो सकती, अपोजिशन से असद कैसर ने की थी। तो बहरहाल असद कैसर के बाद अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अपोजिशन के तमाम कायदीन से मैं खुद मुलाकातें करूंगा। असद कैसर सिर्फ बजाते खुद ये सारा फैसला नहीं कर सकते, अपोजिशन को लीड जो है असद कैसर नहीं करेंगे। जी जायदा राव आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात। आईएमएफ का नौरुकनी वफ़द नॉर्थन पॉर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। आईएमएफ वफ़द की क़यादत नॉर्थन पॉर्टर और पाकिस्तानी क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कर्ज प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुज़ाकरात से पहले आईएमएफ वफ़द के साथ वज़ारत ख़ज़ाना में तारुफी सेशन होगा। आईएमएफ वफ़द पहले मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात करेगा, जबकि दूसरे मरहले में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। आईएमएफ वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना, एफपीआर, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का चेयरमैन जाम सैफुल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेनेटर शहादत अवान ने रेलवे पुलिस में भर्तियों का मामला उठा दिया। जाने वाले आईजी का गिला था कि स्टाफ नहीं है, कब तक रिक्रूटमेंट हो जाएगी। चेयरमैन कमेटी ने कहा इंटरव्यूज लाहौर में रखे गए थे। मुल्क के दूर दराज इलाकों से आना आसान नहीं होता। ये भी शिकायत मिली थी कि जूनियर लोग रखे गए थे और सीनियर लोग जूनियर्स के मातहत काम कर रहे थे। 2 महीने में जो भी ट्रांसफर्स हुई हैं उनकी रिपोर्ट कमेटी को पेश की जाए। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा इस वक्त हमारे पास 95,000 स्ट्रेंथ थी और अब हम 58,000 पर काम कर रहे हैं। 35 से 40% मुलाजमीन की कमी चल रही है, हम पेंशन को सस्टेन नहीं कर सकते। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि आप तो हुकूमत से ग्रांट ले रहे हैं। आईजी ने कहा था हमारे पास 3,000 लोगों की कमी है, जो मनसूबा आपने शुरू ही नहीं किया, लोगों को आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं। जब आपके पास मंजूर शुदा असामियां हैं उन पर भर्ती क्यों नहीं करते। किसी एक पुल को रेलवे पुलिस का एक बंदा देख रहा है। सेक्रेटरी पुलिस ने कहा कि ग्रांट इन आइडेंटिटी लायबिलिटी है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने कहा हमें ये सिफारिश करनी चाहिए, हुकूमत को पेंशन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है दूसरे महकमों की तरह रेलवे की पेंशन की जिम्मेदारी भी हुकूमत उठाए। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि टॉप 20 स्टेशन पर ईद से पहले वॉक थ्रू गेट्स, स्कैनर्स और मेटल डिटेक्टर्स फराहम किए जाएं। इस खबर से मुतलिक आपको बताएं अहम इजलास हुआ है। आपको बताएं सेनेट की कायमा कमेटी रेलवे का चेयरमैन जाम सैफुल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेनेटर शहादत अवान ने रेलवे पुलिस में भर्तियों का मामला उठा दिया। साबिक आईजी का शिकवा था कि स्टाफ नहीं है, रिक्रूटमेंट कब तक हो जाएगी। चेयरमैन कमेटी की जानिब से कहा गया इंटरव्यूज लाहौर में रखे गए थे, मुल्क के दूर दराज इलाकों से आना आसान नहीं होता। सेनेट की कायमा कमेटी रेलवे का चेयरमैन जाम सैफुल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाल देते हुए कहा सवाल ये नहीं कि 105 मुलजिमान का मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा मुलजिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा मुलजिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं, मुलजिमान हवालगी के इख्तियारात को स्ट्रक्चर होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी, क्या मुलजिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया, जाती सर्दी लौट आई।
मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही बारिशों की नई एंट्री से रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हरिपुर, कुंदिया, झंग, कहूटा, मरी, शेखुपुरा, जलालपुर भटिया, मियांवाली, कसूर, आरिफाला, कोट राधा किशन, रेनाला खुर्द, कंगनपुर, गढ़ा मोड़ और चनियोट में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी कचहरी में 3 मिलीमीटर, बोगड़ा, गोलरा और शमशाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 5 फीट, गवाल मंडी में 4 फीट तक पहुंच गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। बच्चों को स्कूल और बड़ों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फराबाद, नकियाल, हजीरा, तत्तापानी समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बलोचिस्तान के इलाके किलात, डेरा बुगटी, कला सैफुल्ला, हरनाई, लोरालाई और गिरदनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद जहां जाती सर्दी लौट आई, वहां कई शहरों में बारिश ने इंतजामिया का पोल भी खोल दिया। मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की मरी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि जदीद मशीनरी की मदद से शाहराहों पर मौजूद बर्फ को हटाया जा रहा है। मरी की अहम और मसरूफ शाहराहों पर मशीनरी और स्टाफ मौजूद है। मरी की तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तो उधर आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में दूसरे रोज बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सड़कों पर शदीद फिसलन का खदशा है। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम, वादी लीपा मिलाने वाली मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात से बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। महकमा मौसमियात ने मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में आइंदा 12 घंटों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। चलास, शहत्याल, समरनाला से दासू तक स्लाइडिंग के बायस शराह कराकोरम 2 जगहों से गुज़िश्ता रात से बंद है। शराह कराकोरम ब्लॉक होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस चुके हैं। मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, शहरी भी शामिल हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रोड बहाली के काम में मुश्किलात का भी सामना है। पुलिस के मुताबिक मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा है और बारिश पे जारी है। इंतजामिया की जानिब से आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की गई है। शहर कायद के मौसम की बात करेंगे। कराची के मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। शहर में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी है। हवाओं की सिमत तब्दील होने से शहर का फिजाई मेयार भी बेहतर हुआ है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही है नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो एक बार फिर तब्दील हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिन जो है मतलब साफ था, तेज़ धूप रही सारा दिन और गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाती रही और हवाएं जो है वो इंतहाई कम रफ्तार में चलती रहीं। लेकिन आज जो है मौसम कराची का बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है और आज हवाओं का रुख भी तब्दील हुआ है। हवाएं जो है इस वक्त 14 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि यही हवाएं अगले 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से जो है तेज़ हवाओं के जो झक्कड़ हैं वो चलते रहेंगे और मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। अगर हम मौजूदा टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही दर्जा हरारत बढ़ते बढ़ते आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर हम हवाओं में नमी के तनासुब की बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 71% हो चुका है और हवाएं जो है इस वक्त 16 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि हवाओं के सिमत तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है फ़ज़ाई मयार भी कराची शहर का बेहतर हो चुका है और अब दुनिया में कराची जो है इस वक्त 25वें नंबर पर आ चुका है। जी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मौखर। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात मौखर हो गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी 1 साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। इस किताब में 1 साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मनसूबों का जिक्र किया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के 625 मनसूबे शुरू किए। मरियम नवाज अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फ़र्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में आवाम की खिदमत कर रहे हैं।
तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। एक साल में 365 दिन होते हैं। केपी हुकूमत ने 625 मंसूबे एक साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक साल में 685 दफ़ा तो वज़ीर आला दफ्तर तक नहीं आया। ये मंसूबे मौकिलात ने शुरू करवा दिए हैं। जिस सूबे के पास यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का बजट नहीं, उनको यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेचनी पड़े, वो 625 मंसूबे शुरू करने का झूठ मत बोलें। एक साल में एक दिन भी केपी हुकूमत के किसी वज़ीर या वज़ीर आला को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए और बल्दियाती नुमाइंदे फंड्स के लिए हर हफ्ते एहतजाज करते हैं। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं अडियाला का कैदी है। घड़ियां, अंगूठियां और 190 मिलियन के डाके मारने वाले की एहतसाब कमेटी खुद काबिल एहतसाब है। रावलपिंडी थाना नसीराबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में सुलेमान की हलाकत का मामला। पुलिस ने सुलेमान की डकैतियों की वीडियोस जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल डकैती की वारदातों के दौरान फैसल खान नामी शख्स को फायरिंग से कत्ल किया था। सलमान खतरनाक डकैत गैंग का कारकुन था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, बताइए क्या मामला है ये बिल्कुल 2 दिन कबल थाना नसीराबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जहां पर 2 नौजवानों की हलाकत हुई थी और सलमान नामी शख्स जो हलाक हुआ था नौजवान, तो वहां पर एहतजाज भी हुआ था। और सलमान के जो वर्सा थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि सलमान को 25 फरवरी को घर से पुलिस उठा कर ले गई थी और 7 दिन उसे हिरासत में रखा और 7वें दिन बाद उसे उनके घर वालों को इतला दी गई है कि उसकी हलाकत हो चुकी है, डेड बॉडी ले जाए। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ। रावलपिंडी पुलिस तर्जमान ने ये जो इल्जामात लगाए गए थे उन्हें यकसाथ मुस्तरद कर दिया और पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने बताया कि पुलिस सलमान की डकैतियों की वीडियोस जो थी वो भी जारी कर दी। 2 वीडियोस जारी की गई हैं रावलपिंडी पुलिस की जानब से, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम चंद रोज कबल डकैती की। ठीक है, अनवार अब्बासी तफसीलात बता रहे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और दीगर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने केसेस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, बैरिस्टर गौहर और दीगर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस पर समाअत हुई है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। माली मुश्किलात के शिकार शहीद की बेवा ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत के मदन के मुताबिक शौहर 6 अगस्त 2024 को दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुआ। 6 माह हो गए, मुझे उसकी तनख्वाह भी नहीं मिली। शहीद की 2 बेटियां और एक 12 साल का बेटा है। खत में कहा गया है कि घर में शहीद के वालिदैन समेत 13 अफराद हैं। 6 माह से घर का खर्चा कर्जा लेकर पूरा कर रहे हैं। कर्जे ले लेकर थक चुकी हूँ। तनख्वाह और शहीद पैकेज के लिए बार बार मुतल्लिका दफातर के चक्कर लगवाए लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। घर में फाका कशी के बाइस भीख मांगने पर मजबूर हो गए। खत में आईजी खैबर पख्तूनख्वा से इस्तदा की गई है कि शोहर की तनख्वाह और शहीद पैकेज की अदायगी के लिए अहकाम जारी किए जाएं। और नाजरीन, माले मुफ्त दिले बेरहम, गरीब मुल्क के आला ओहदेदार सरकारी मराद का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। इस्लामाबाद में अफसरान की बीवियां और बच्चे सरकारी गाड़ियों पर घूमने में मसरूफ हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आम हो गया। डायरेक्टर फूड की सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर को घंटों बेगम साहिबा का इंतजार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान के सरकारी गाड़ियों पर इस्लामाबाद के सैर सपाटे। साबिक सफारतकार तारिक फातिमी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। सालाना अरबों रुपए का सरकारी फ्यूल अफसरान के जाती कामों पर जलने लगा है। आपको बताएं, गरीब मुल्क के आला ओहदेदार सरकारी मराद का नाजायज इस्तेमाल करने लगे हैं। इस्लामाबाद में अफसरान की बेबियां और बच्चे सरकारी गाड़ियों पर घूमने में मसरूफ हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आम हो गया है और इस्लामाबाद में अफसरान की बेबियां और बच्चे सरकारी गाड़ियों में घूमने में मसरूफ हैं, जबकि बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए BN।